ऑस्ट्रेलिया में बॉन्डाई बीच पर हमले के जख्मी हमलावर नवीद अकरम पर दहशतगर्दी समेत 59 इल्जामात में फर्द जुर्म आयद। 24 साल का नवीद अकरम पुलिस से फायरिंग के तबादले में जख्मी और बाप साजिद अकरम हलाक हो गया था। हलाक मुलजिम साजिद अकरम का ताल्लुक भारत के शहर हैदराबाद से है। भारतीय पुलिस के मुताबिक साजिद ने ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल होने के बाद 6 बार भारत का दौरा किया। बॉन्डाई बीच के हमलावर को पकड़ने की एक और वीडियो सामने आ गई। 69 साला बोरिस गर्मन और उनकी अहलिया 61 साला सोफिया ने हमलावर को गिराया और बंदूक छीनी। ताहम हमलावर ने दूसरी बंदूक निकालकर दोनों को गोली मार दी। बॉन्डाई बीच पर बाप बेटे की फायरिंग से 15 अफराद हलाक और 40 से ज्यादा जख्मी हुए। एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट से कबल सिडनी साहिल हमले के मुतासरीन की याद में तकरीब। मैच से पहले खामोशी इख्तियार की गई। खिलाड़ियों की बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर शिरकत। एडिलेड स्टेडियम में परचम सरनिगू। BBL में शामिल पाकिस्तान। बॉन्डाई बीच हमलावरों के फिलिपाइन के दौरे के दौरान दहशतगर्द ट्रेनिंग का कोई सबूत नहीं मिला। फिलिपाइन की सदारती तर्जुमान की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि फिलिपाइन को दाइश के तरबती मरकज़ के तौर पर पेश करने की रिपोर्ट्स मुस्तरद करते हैं। फिलिपाइन को दहशतगर्दी की तरबियत के लिए इस्तेमाल किए जाने के दावे का कोई सबूत नहीं दिया गया। फौजी तर्जुमान कर्नल फ्रांसिल पेडिला का कहना है कि 2024 के आगाज़ से अब तक कोई दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ और बड़े इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन नहीं हुए। बाकी ग्रुप बिखरे हुए हैं और उनकी कोई क़यादत नहीं है। BBL में शामिल पाकिस्तानी खिलाड़ी पूरा सीजन खेलेंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के CEO टॉड ग्रीनबर्ग की बातचीत। कहा कि हमें बताया गया है कि BBL में जिन खिलाड़ियों के मुआहदे हुए हैं वो पूरा सीजन खेलेंगे। दौरे श्रीलंका की वजह से पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों का BBL का पूरा सीजन ना खेलने का खदशा था। टॉड ग्रीनबर्ग के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की टीम का T20 सीरीज के लिए दौरा पाकिस्तान शेड्यूल के मुताबिक होगा। खिलाड़ियों को एशेज के बाद सिक्योरिटी से मुतालिक तमाम मामलात से आगाह करेंगे। अमेरिका में सबसे ताकतवर लॉबी यहूदी लॉबी थी, यानी इसराइल। ये अब दुरुस्त नहीं रहा। आपको मोहतात रहना होगा। खास तौर पर कांग्रेस यहूद मुखालिफ बनती जा रही है। अमरीकी सदर का यहूदियों के त्यौहार पर तकरीब से खिताब। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए मुआहदा किया है। हमने मशरिक़ वस्ता में अमन कायम किया। 59 ममालिक बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स में शमूलियत चाहते हैं। गजा के फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी परवाज़ लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना। सूबाई वज़रा मुश्तबा शुजाउर रहमान और बिलाल यासीन भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा है कि इमदादी सामान में कंबल, खेमे, कपड़े और मेडिकल किट्स शामिल हैं। सियासत में गालम गलोच नहीं, कारकर्दगी की बुनियाद पर मुकाबला होना चाहिए। झूठे बयानिए ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ियों के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। अज़मा बुखारी ने कहा है कि कश्मीर और पाकिस्तान यकजान है, उन्हें कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। मकबूजा कश्मीर के अवाम की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। जुल्म का खात्मा करीब है। पंजाब हुकूमत कश्मीरी सहाफ़ियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल का सूबे भर में अदालती कार्रवाइयों के बॉयकॉट का ऐलान। KP बार काउंसिल का कहना है कि सिविल जजेस की तैनाती के नए तरीक़ाकार के खिलाफ बॉयकॉट की कॉल दी गई है। महकमा कानून ने सिविल जज तैनाती के लिए बतौर वकील 2 साल का तजर्बा ख़त्म किया है। फैसले के मुताबिक आइंदा बगैर तजर्बे के जजेस की तैनाती होगी। दावा किया है कि 2 साल तजर्बे का फैसला बार काउंसिल और पेशावर हाई कोर्ट की मुशावरत से किया गया था। लिया में 2 साल का बच्चा सीवरेज के गड्ढे में गिरकर जान बहक हो गया। वालिद का कहना है कि बेटा खेलते हुए घर के पास मौजूद सीवरेज के गड्ढे में जा गिरा। अहले इलाका का कहना है कि इलाके में सीवरेज सिस्टम नहीं, अपनी मदद आप के तहत सीवरेज गड्ढे बनाए हैं। 6 साल से इंतजामिया को दरख्वास्त कर रहे हैं लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सोगवार खानदान से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। वाक़ई की रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में ई चालान के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस ने ड्रोन कैमरा भी मुतारिफ करवा दिया जो नो पार्किंग में मौजूद गाड़ियों का चालान करेगा। ट्रायल के तौर पर सदर में ड्रोन कैमरे की मदद से चालान किए जा रहे हैं। DIG ट्रैफिक पुलिस का कहने के जारी नंबर प्लेट्स और जिन प्लेट्स का नंबर छुपा हुआ है उन पर जुर्माना होगा। जाली नंबर प्लेट्स वाले मुजरिम हैं, उन्हें जेल भेजना चाहिए।
ई चालान शुरू होने के बाद हादसात में 50% कमी हुई है। दुनिया भर में हादसात होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि ये सिस्टम आने से हादसात ना हो। भारतीय रियासत बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार का खातून डॉक्टर का नकाब खींचने का वाक़या। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की रहनुमा सुमैया राना ने नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। दूसरी जानिब इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का कहना है कि किसी अवामी ओहदेदार की जानिब से किसी खातून का हिजाब या नकाब ज़बरदस्ती हटाना औरत की इज्जत, शनाख्त और ज़ाती आज़ादी पर संगीन हमला है। ऐसे इक़दामात न सिर्फ ख़वातीन की बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हैं, बल्कि मुआशरे में खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ के माहौल को भी फ़रोग़ देते हैं। भारतीय सियासी रहनुमाओं, सहाफ़ियों और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने भी वाक़े को शर्मनाक करार दे दिया। अपोजिशन जमात कांग्रेस की तर्जुमान निगहत अब्बास ने कहा है कि नीतीश कुमार ने ख़वातीन की तौहीन की। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी मुआफ़ी मांगे। मकबूजा कश्मीर की साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती का नीतीश कुमार से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। IMF का 4 साल में पाकिस्तानी बरामदात में 13 अरब 79 करोड़ डॉलर इजाफे का तखमीना। IMF की हुकूमत के बरामदात 60 अरब डॉलर तक बढ़ाने के हदफ के बरक्स पेश गोई। पाकिस्तान ने 2030 तक मुल्की बरामदात 60 अरब डॉलर तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर कर रखा है। IMF ने 2030 तक पाकिस्तानी बरामदात 46 अरब डॉलर तक पहुँचने का तखमीना लगा दिया। अगले साल पाकिस्तान की मजमूई बरामदात 36 अरब 46 करोड़ डॉलर तक जाएंगी। माली साल 2028 में बरामदात 40 अरब, 2029 में तकरीबन 43 अरब डॉलर रहेंगी। IMF का मजमूई दरामदात में 2030 तक 8 अरब 70 करोड़ डॉलर इजाफे का तखमीना है। रवा माली साल पाकिस्तान की दरामदात 64 अरब डॉलर से ज़ायद रही। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में मज़ीद 1 महीने की तौसीह कर दी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हुकूमत की मंजूरी से नया नोटिम जारी कर दिया। नोटिम के मुताबिक भारत के तमाम रजिस्टर्ड मुसाफिर, मिलिट्री और प्राइवेट जेट्स को 23 जनवरी 2026 तक पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तान ने 23 अप्रैल 2025 से भारतीय तैयारों के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर रखी है। कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल से जहाज़ों की आमदोरफ्त मुतासिर। पोर्ट ज़राए के मुताबिक कराची पोर्ट पर 3 जहाज़ों की आमदोरफ्त रुक गई। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार, रात गए तक मुआहदा न हो सका। मुज़ाकरात का दूसरा दौर जारी। गुज़िश्ता रोज़ कमिश्नर कराची और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात के बाद सेक्रेटरी जनरल गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने कहा था कि बेशतर मसाइल हल हो गए हैं, मुआहदे को तहरीरी शक्ल दे रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत से भारी जुर्मानों में कमी, गाड़ियों के लोड में इजाफे समेत दीगर रियायतें मांगी हैं। कराची में जिना एवेन्यू पर डंपर की टक्कर से शहरी के जाँ बहक होने के वाक़े का मुकदमा सरकार की मुद्दत में मलीर कैंट थाने में दर्ज। FIR में कहा गया कि डंपर और बस ड्राइवर रेस लगा रहे थे। बस ने एक कार को टक्कर मारी। डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक और एक शख्स जख्मी हुआ। अफगानिस्तान की बदतरीन सिक्योरिटी सूरत हाल पर बरतानवी हुकूमत का अफगानिस्तान के लिए ट्रैवल अलर्ट जारी। अफगान मीडिया के मुताबिक बरतानिया ने सिक्योरिटी खदशात पर अपने शहरियों को अफगानिस्तान का सफ़र न करने का कहा है। बरतानिया ने मुतादिद सरहदी गुजरगाहें बंद होने से सफ़र को इंतहाई ख़तरनाक करार दिया है। बरतानवी दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि बरतानवी शहरियों को अफगानिस्तान में गिरफ्तारी और तवील क़ैद का सामना हो सकता है। अफगानिस्तान जाने वाले बरतानवी शहरी मुमकिन ख़तरात का लाजमी जायज़ा लें। और राजनपुर के इलाके कच्चा कराची में डाकुओं के खिलाफ सिंध और पंजाब पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन, ड्रोन शेलिंग और भारी असलहे का इस्तेमाल। DPO का कहना है कि डाकुओं के हलाक और जख्मी होने की इत्तलात है।